जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी का घोंसला है। पेड़ के नीचे एक सियार रहता है जो हमेशा चालबाजी करने की सोचता रहता है। एक दिन सियार सोच रहा था कि इस कौवे को मैं कब से देख रहा हूँ, हर दिन यह कुछ न कुछ स्वादिष्ट लाता है और अपने घोंसले में रखता है। काश मुझे भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिल पाता। अरे सियार भाई, क्या सोच रहे हो? अरे कौवा भाई, कुछ नहीं, बस यूं ही। वैसे तुम्हारा खाना हमेशा बहुत स्वादिष्ट लगता है, कभी हमें भी खाने का मौका दो ना। सियार भाई, मेहनत करो और खुद भी कुछ लाओ, फिर तुम्हें भी ऐसा भोजन मिलेगा। लगता है इसे चालाकी से फंसाना पड़ेगा। इतना कहकर सियार कुछ देर सोचता है, फिर कौवे को फंसाने की योजना बनाता है। कौवे भाई, तुम तो बहुत गड़ी हो। सुना है तुम्हारा गाना बहुत सुरीला है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा गा सकते हो? कौवा बड़े मन ही मन खुश होता है और बोलता है, हाँ, मेरी आवाज तो वाकई सुरीली है, सुनो मैं गाता हूँ। कौवा गाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी कौवी उसे रोकने लगती है। वह कहती है कि अरे सुनिए जी, रुकिए। सियार तुमसे गाना इसलिए सुनना चाहता है कि ताकि तुम अपनी चोंच खोलो और वह तुम्हारा भोजन छीन सके। इसे चालाकी समझो। कौवा अपनी पत्नी की आवाज सुनकर रुक जाता है। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे सतर्क रहना होगा। अगले दिन कौवा कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट भोजन लेकर आता है। वह जानता है कि सियार उसे पाने की कोशिश जरूर करेगा। वाह, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है कौवे भाई। क्या तुम फिर से मेरे लिए गाना गा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं सियार भाई, लेकिन पहले तुम अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो, तभी तुम मेरी आवाज का असली आनंद ले पाओगे। अरे वाह, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट मिल जाएगा, क्योंकि कौवा तैयार हो गया है गाने के लिए। इतना सोचकर सियार अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही वह ध्यान लगाता है, कौवा भोजन को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ जाता है। सियार को कुछ भी पता नहीं चलता। कौवा ऊपर उड़ते हुए चिल्लाता है, सियार भाई, अब तुम भूखे ही रहोगे, चालाकी हमेशा काम नहीं आती। सियार धोखा खाकर परेशान हो जाता है और उदास हो जाता है। और इस बार मैं फिर से हार गया, कौवा तुम मुझसे ज़्यादा चालाक निकला। सियार गुस्से में वहीं बैठ जाता है और कौवा उसकी पत्नी खुशी से अपने घोंसले में भोजन का आनंद लेते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और सियार को कोई रास्ता नहीं सूझता। वह अंत में हार मानकर कौवे से माफ़ी मांगता है। कौवा भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे ईर्ष्या करता था, लेकिन अब समझ गया हूँ कि मेहनत और समझदारी से ही सब कुछ पाया जा सकता है। मैं अब कभी तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं करूँगा। कौवा मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और वह दोनों आराम से वहीं पे रहने लगते हैं।